अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब रिएक्शन चैनल। दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे, ज़बरदस्त होंगे और बढ़िया होंगे। आज की जो हमारे पास वीडियो है बहुत इंटरेस्टिंग वीडियो है। आज हम आपके यानी डॉक्टर इसरार अहमद साहब की जो हम वीडियो लेकर आए हैं। आज का जो हमारा सवाल है यानी औरत को कैसे पर्दा करना चाहिए, यानी औरत को किस तरह पर्दा करना चाहिए। वेरी इंपॉर्टेंट बयान फॉर वोमेन, यानी ये औरतों के लिए बहुत ही ख़ास बयान है। तो दोस्तों देखते हैं ये वीडियो और स्टार्ट करते हैं वीडियो। सुनते हैं कि डॉक्टर इसरार साहब पर्दे के बारे में क्या बयान फरमा रहे हैं। स्टार्ट हो चुकी है। हुजूर ने फरमाया, अल्लाह की लानत हो उन पर जो लिबास पहन के भी नंगी होती है। बारीक इतना लिबास है, ये चुस्त इतना लिबास है, ढीला ढाला होना चाहिए, नबीज होना चाहिए। लिबास के अंदर ये दो हिस्से जो है वो लाजिम है। और फिर सीने पर, अब जाहिर बात है कुर्ता पहना हुआ है, ढीला ढाला है, फिर भी ये सीने के उभार तो जाहिर हो जाएंगे। इन पर एक इजाफी ओढ़नी सर पर से लेकर और अपने इस गरीबान के ऊपर बुक्कल मार लेना, ताकि ये जो निस्वानी हुस्न का दूसरा मंजर है, पहला चेहरा सबसे बड़ा चेहरा। अब जो लोग कहते चेहरे का पर्दा नहीं है, तो खुदा के बंदो फिर पर्दे की जरूरत क्या है? निस्वानी हुस्न अगर उसमें अट्रैक्शन है, वो कहां होता है सबसे बढ़कर? मजहर अव्वल कौन सा है? निस्वानी हुस्न का चेहरा ही तो है। अब मैं जरा शर्म के साथ कह रहा हूं, लेकिन ये अपनी शायरी के कुछ अल्फाज आपको सुना रहा हूं। ये लबे लालीन कहां होते हैं? चेहरे पर होते हैं या कहीं और होते हैं? ये आरिज़े गुलगू ये कहां होते हैं? चेहरे पर होते हैं या कमर में लगे होते हैं? ये चाहे ज़क़न, ठोड़ी में अगर कुछ खड्डा पड़ा हुआ हो, चाहे ज़क़न, ये तारीफें जो शायरी में होती हैं, ये कहां होता? ये मिजगा के तीर ये कहां होते हैं? ये नरगिसी आंखें ये कहां होती हैं? और सुतवा नाक ये कहां होती है? चेहरा ही तो है। सबसे बड़ी अट्रैक्शन तो चेहरा। उसी को ना छुपाया तो फिर और क्या छुपाया? हां, दूसरी चीज, छाती के उभार बहुत अट्रैक्टिव होते हैं इंसान के लिए। उसके लिए यह है कि वलियद्रिबना बिखुमुरिहिन्ना अला जुयूबिहिन्ना। कुर्ता भी दबीज कपड़े का हो, कुर्ता जो है ढीला ढाला भी हो, शलवार और दबीज तर कपड़े की हो, ढीली ढाली हो, और ओढ़ने का बुक्कल जो है अपने सीने पर मार लिया जाए। अब इसके बाद फरमाया वला युब्दीना ज़ीनतहुन्ना इल्ला लिबुलतिहिन्ना। अब यहां ये जीनत का लफ्ज आ रहा है चेहरे के लिए, और चेहरे ही में कुछ सिंगार भी होता है। कुछ सुरमा लगाया हुआ है, फर्ज कीजिए किसी और तरह का कोई जेवर पहना हुआ है, गले में पड़ा है, कानों में बुंदे हैं, वगैरह वगैरह। ये जीनत चेहरा और उसके साथ कोई बनाव सिंगार का मामला, जिसकी के हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तलकीन की है। औरत को घर में बनसवर कर रहना चाहिए, शौहर के लिए अट्रैक्टिव रहना चाहिए। खासतौर पर शौहर जब आने वाला है शाम को दफ्तर से, उस वक्त औरत जो है बनसवर कर रहे हैं। इसलिए कि असल मकसद क्या है? जितनी भी इंसान में सेक्सुअल एनर्जी है वो मरकूज रहे शौहर और बीवी के दरमियान। यह फलसफा है, इधर उधर निगाह जाए ना। जितना ये बॉन्ड ऑफ लव इन स्पाउसेस के दरमियान मजबूत होगा, उतना ही खानदान का इदारा मजबूत, सेहतमंद और अगली औलाद की तरबियत के लिए मुस्बत माहौल। अब इनके लिए कहा गया कि चेहरे की जीनत, और चेहरे के ऊपर अगर कोई बनाव सिंगार है, जेवर है, तो उसकी जीनत न जाहिर करें। मगर अब ये यहां तफसीली आई है, जो महरम है उनकी तफसील, और मैं बयान कर चुका हूं। महरम वही है सिर्फ जिनसे कभी किसी हाल में शादी नहीं हो सकती। भाई से किसी हाल में शादी नहीं हो सकती, बाप से, दादा से, चचा से किसी हाल में शादी नहीं हो सकती, मामू से किसी हाल में शादी नहीं हो सकती। हाँ, चचा के बेटे से हो सकती है, वो नामहरम है। मामू और खाला के बेटे से हो सकती है, वो नामहरम है। तो फरमाया किन के सामने जाहिर कर सकती है? इल्ला लिबुलतिहिन्ना, सबसे बढ़कर तो शौहर।
او आबाहिन्ना, और आपने बाप, अच्छा बापों में नोट कीजिए, बाप हकीकी हो, अखियाफी हो, अल्लाती हो या रजाई हो, ये चारों किस्म के बाप इसमें शामिल हैं। जिस औरत ने दूध पिलाया था उसका शौहर भी बाप बन गया। और आबाए बऊलतहिन्ना, अपने शौहरों के बाप, या अबनाए हिन्ना, उनके अपने बेटे, बेटों में भी आएंगे चारों, अल्लाती, अखियाफी, ऐनी और रजाई। अब अबनाए बऊलतहिन्ना, और अपने शौहरों के बेटे, हो सकता है शौहरों की और बीवियां भी हो, तो उनके बेटे भी, जो सौतेले बेटे हैं वो भी महरम, उनसे किसी शक्ल में कभी शादी नहीं हो सकती। और इख्वान हिन्ना, या उनके भाई, और अबनाए हिन्ना, या अपने बेटे, और अबनाए बऊलत हिन्ना, या अपने शौहरों के बेटे, और इख्वान हिन्ना, या अपने भाई, और बनी इख्वान हिन्ना, या अपने भाइयों के बेटे, और बनी अखवात हिन्ना, अपना भतीजा, शौहर का भतीजा नहीं, अपना भतीजा महरम है, अपना भांजा महरम है, शौहर का भांजा महरम नहीं है। और निसाए हिन्ना, या उनकी औरतें, अपनी औरतें, जान पहचान की औरतें। हर औरत भी महरम नहीं है, नोट कर लीजिए। निसाए हिन्ना, औरतें बड़ी बड़ी कत्तामाएं होती हैं, वो क्या क्या फितने उठाती हैं, आती हैं घरों के अंदर, क्या जरिया बनती है फिर पैगाम रसानी का, और खराबी पैदा करती है। और इसमें कमाल है जो मुझे वाकया सुनाया प्रोफेसर यूसुफ सलीम चिश्ती मरहूम ने सर सैयद अहमद खान के बारे में। अब वो जमाना याद कीजिए सर सैयद का, अभी अंग्रेजी हुकूमत बाकायदा जो है वो मलका विक्टोरिया की शुरू हुई है, रोब कितना है अंग्रेज का। और लेफ्टिनेंट गवर्नर जो है यूपी का, वो कहता है सर सैयद अहमद खान से कि हमारी खवात, मेरी बेगम आपके अहलिया से, आपके घर वालियों से मिलना चाहती है। सर सैयद ने जवाब दिया, हमारी औरतों का अजनबी औरतों से भी पर्दा है, हमारी औरतें आपके बेगम से नहीं कर सकती। मेरा सर झुकता है। और मां मलकत ऐमानुहुन्ना, या जो उनके दाहिने हाथों की मिल्कियत हो, बांदियां, गुलाम। इसमें मैं अर्ज कर चुका हूं कि इसमें काफी इख्तिलाफात हैं। यह भी है कि इससे मुराद सिर्फ बांदियां हैं, गुलाम मर्द नहीं। यह भी है कि मर्द भी है, और यह भी है कि मर्द जब तक कि वो बालिग हो। लेकिन मैं इस बहस में यहां नहीं जाना चाहता, ये फिर फिक़्ह की बहस हो जाएगी। अब ताबिईन गैर उलिल इर्बा, कुछ ऐसे लोग भी होते हैं, कोई किसी के घर में कोई अंधा आदमी रह रहा है, या कोई और किसी वजह से कोई मरीज है, उसे आपने बना दे रखी है, उन्हें औरतों से कोई सरोकार नहीं होता। अभी तिफलिल लजीना लम यज़रू औरात निसा, या वो बच्चे के जिन पर अभी औरतों के पोशीदा हालात वाज़ेह ही नहीं है, पता ही नहीं है उन्हें, अभी उन्हें जिन्स का कोई एहसास ही नहीं। ये है फहरिस्त जो दी गई है कि जिनके सामने औरत खुले चेहरे के साथ और अपनी जो इजाफी जीनत भी हो, कोई जेवर वगैरह या कोई भी सुरमा वगैरह डाला हुआ है, या कोई सुर्खी कोई लगाई है मामूली सी, तो उसके साथ आ सकती है। और ये वो रिश्ते हैं कि जिनसे किसी हालत में भी निकाह नहीं हो सकती। लिहाजा वो जहन उधर जाता ही नहीं है, नॉर्मल आदमी का जहन उधर जाएगा ही नहीं। हम रह रहे हैं कि एबनॉर्मल फिजा के अंदर, जिसको मैंने कहा इंसेस्ट बढ़ता जा रहा है। इसकी मिसालें हमारे माशरे के अंदर बढ़ती चली जा रही हैं। वला यदरिबना बिअरजुलिहिन्ना लियुअलम मा युख्फीना मिन ज़ीनतिहिन्ना, और चलते हुए अपने पांव जोर से न मारे कि उनकी जीनत जाहिर हो जाए। अगर कोई पाजेब पहनी हुई है, कोई झुंझुनू वगैरह है, तो अब अगर पांव मार कर चलेगी तो खामखा जहन जाएगा बैठे हुओं का कि कोई खातून जा रही है। पलटेंगे, देखेंगे, दिखा देंगे। यहां तक इसके अलावा यह भी है, ताअत्तुर के बारे में फरमाया है कि अगर इतर लगाकर कोई औरत घर से निकली है, इज़स्तारत अलमरअतु फमर्रत अलल कौम लियजिदू रीहा फहिय कज़ा व कज़ा क़ाल क़ौलन शदीदा। इस अबू दाऊद की रिवायत है, हुज़ूर ने फरमाया जब कोई औरत इतर लगाकर, खुशबू लगाकर निकलती है कि लोग उसकी खुशबू
सूंघें या उसको उस पर मुत्तला हो जाएं तो ऐसी है, बहुत सख्त अल्फाज हुजूर ने इस्तेमाल किए कि जिसको रावी ने नकल नहीं किया। तो दोस्तों ये थी आज की जो हमारा टॉपिक जो हमने बताया था कि औरत को यानी पर्दा क्यों लाजिम है। तो डॉक्टर इसरार अहमद साहब का हमने जो बयान लिया था, बहुत ही प्यारी और बहुत ही प्यारे अंदाज से उन्होंने बताया कि पर्दा जो है वो कितना लाजिम है औरत के लिए इस्लाम में। तो बहुत ही प्यारा बयान था। इस तरह के बयान और भी लेकर आते रहेंगे। दोस्तों आपने कमेंट्स में लाजमी बताना है आपको हमारी वीडियो कैसी लगी। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो आपने कमेंट्स में लाजमी बताना है, और अपने सवाल जवाब वगैरह भी कर सकते हैं आप। हम ऐसी वीडियोज़ लेकर आ सकते हैं आपके लिए जो आपको पसंद हो। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। अपने प्यारों का और अपना ख़ास ख्याल रखें। नेक्स्ट वीडियो तक दीजिए हमें इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।